चाहता हूँ कि मेरा घर जो है वो बिल्कुल श्री राम मंदिर के सामने है और बचपन से यहीं पे घूमपुरी के इसी मकान में पैदा हुआ, 4 इलेक्शन लड़ा। मतलब बचपन से लेकर आज तक अंकल को मैंने बिल्कुल सामने, हमारी दुकान होती थी परचून की, उसमें कई साल बैठा, लगभग 10 साल तो मैं दुकान में बैठता था और अंकल को डेली आते जाते मिलने कौन आ रहा है उनको मैंने बहुत करीब से देखा, समझा। मैं अंकल को 4 तरह से जानता हूँ। एक तो व्यक्ति होता है जो परिवार के लिए जीता है, परिवार के रूप में अगर मैं श्री राम जी को देखता हूँ कि पूरे परिवार के लिए, चाहे वो रिंकू जी हो, उनका पूरा परिवार हो, जिस तरह अपने परिवार की उन्होंने परवरिश की, जिस तरह परिवार को ढाला, रिंकू जी जिस तरह समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अंकल अपने परिवार के लिए पूरे अपनी ईमानदारी से, पिता हो तो कैसा हो, श्री राम अंकल जैसा हो, ऐसा मैंने महसूस किया पूरे परिवार के लिए। समाज के लिए बात आती है तो समाज में चाहे रविदास मंदिर हो, हमारे मोहल्ले में जब हम छोटे थे, अब तो फ्लैट बन गए, आसपास के जितने भी घर थे, कहीं कोई समस्या हो, कोई झगड़ा हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो, पुलिस स्टेशन हो, उस समय लोगों के पास पैसा नहीं होता था, अंकल ही थे हमारे मोहल्ले में, कोई काउंसलर एमएलए नहीं चलती थी, अंकल हमारे यहाँ सब देखते थे, सारी समस्याओं को सॉल्व करते थे। हमने बचपन में देखा कि आज तो राजनीति में नेता होते हैं, उस समय नेता नहीं क्या रहा है करते थे, गोपुरी में कोई नहीं आता था, लेकिन अंकल ही थे जो कोई समस्या हो उसको सॉल्व किया करते थे। फिर टाइम बढ़ता, लेकिन हम बड़े हुए, जब बड़े हुए तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था, मैं तो राजनीति में था नहीं, पहला चुनाव मेरे लिए लड़ रहा था, क्योंकि पड़ोसी था, बच्चा हमारे मोहल्ले का, घर के सामने एक बच्चा कोशिश कर रहा है और मेरे लिए लड़ रहा है। अब मेरे साथ अंकल के इतने संबंध थे, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सारे बड़े नेता उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन मैं समझता हूँ अंकल ने मेरे साथ जाके कंपेयरिंग करी, उन्होंने कहा बेटा तू चुनाव लड़ रहा है, हमारा बच्चा है, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद मैं 4 इलेक्शन लड़ा अलग पार्टियों से, अंकल ने हमेशा मेरा साथ दिया और वो कहते थे मैं तेरे लिए राजनीति में साथ नहीं दे रहा हूँ, तेरा परिवार मोहल्ले का है, मोहल्ले के नाते तेरा साथ दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अंकल समाज के लिए, परिवार के लिए, और एक और खास बात थी, वो शेर थे। शेर कैसे थे? कभी वो किसी दबे नहीं, डरे नहीं, कहीं भी अपनी बात रखनी हो, जिसके साथ खड़े हो गए उसके साथ 100% खड़े होते थे। अंकल के नारे पे हमारा पूरा मोहल्ला, क्योंकि मोहल्ले के नाते मैं समझता हूँ कि उनकी कमी हमेशा रहेगी, जब तक हमारे मोहल्ले में वो थे, ताकत थी वो, और हम सब उनके साथ रह के सुरक्षित महसूस करते थे। राजनीति में भी थे, कोई सुख दुख हम उनसे डिस्कस कर लिया करते थे। मैं अंकल को नमन करता हूँ, और रिंकू जी भी उनके पार्टी पे चल रहे हैं, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो आज वो हैं, अंकल जी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, और मैं कभी अंकल को हम भूल नहीं पाएंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा, उनको बहुत बहुत नमन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।